बबलू, हाँ मामी। तुम फ्री हो क्या? हाँ बोलिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रही थी ना कि तुम्हारे मामा इतने दिनों से बाहर गए हैं। मैं घर पे अकेली बोर हो जाती हूँ। मेरा मन भी नहीं लगता और मेरा कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके साथ मैं टाइम बिता पाऊँ। तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्त? अरे मामी, हम दोनों तो वैसे ही दोस्त हैं। फिर अरे दोस्ती करने की क्या जरूरत है? मतलब मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मामी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या दिक्कत है इसमें? देखो, तुम भी अकेले रहते हो, मैं भी अकेली रहती हूँ। तुम्हारे मामा ऊपर से घर पे रहते नहीं। उन्हें पानी और जहाज से ही प्यार हो गया है, इसलिए वो जल्दी घर की तरफ आते ही नहीं है। तो कोई बात नहीं मामी, कुछ समय तक रुक जाइए, मामा आ जाएंगे। तुम्हारे मामा पिछले 6 महीने से नहीं आए और मैं कितना इंतजार करूं। अब मैं भी ना थक जाती हूँ इंतजार करते करते। मुझसे और इंतजार नहीं होता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे बात करूं और उस तरीके की बात करने के लिए बोल रही हैं आप मुझसे, जिस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। तो क्या दिक्कत है? कोई कमी है क्या मेरे अंदर? या मैं जवान नहीं हूँ या खूबसूरत नहीं हूँ? क्या कमी है मुझ में? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं हैं। आप जवान हैं, अच्छी दिखती हैं, खूबसूरत भी हैं। तभी तो मामा आपसे शादी करके ले आए। तो वही तो कह रही हूँ, जब तुम्हारे मामा को मैं पसंद आ गई तो तुम्हें क्यों नहीं आ रही? देखिए मामी, वो बात ऐसी है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। अब आपको पता ही है ना, मामा आपको लेके कितने पॉजिटिव हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, और आप उनके साथ ये सब करेंगी? तुम्हारे मामा को ना सिर्फ पॉजिटिवनेस दिखाना आता है। मुझे टाइम देना, मेरे साथ वक्त बिताना, ये सब तो आता ही नहीं है। ये सब आता ना तो शायद मैं तुम्हारे पास ना आती। देखिए मामी, मैं ये सब नहीं कर सकता। अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो फिर मतलब मेरा तो पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा ना। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कौन सा तुम्हें पढ़ने से रोकूंगी। तुम पढ़ भी सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बिताना पड़ेगा। तो ऐसे ही बिता लीजिए आप मेरे साथ टाइम, बाहर चलते कहीं घूमने। देखो, ऐसे तो मन नहीं भरेगा ना मेरा। मुझे वो सारा टाइम चाहिए जो एक हस्बैंड देता है। सारा टाइम एक हस्बैंड देता है? मामी, शायद मुझसे ये ना हो पाएगा। आप जो बोल रही हैं कुछ गलत। अरे कम से कम मेरे तो बारे में सोचो। इस पूरे घर में मैं अकेले रहती हूँ, बोर होती हूँ ना, मेरा मन लगता है। एकदम तन्हा तन्हा फील करती हूँ। तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? हाँ, मैं जानता हूँ कि घर में कोई और नहीं है मेरे सिवा। मैं भी बाहर चला जाता हूँ तो आप बोर हो जाती होंगी। देखो सोच लो, इतना सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। वो क्या है ना, कल को अगर ये बात मामा को पता चली तो वो क्या बोलेंगे? मेरे पीठ पीछे मेरी वाइफ के साथ मेरे भांजे ने गुलछर्रे उड़ाए हैं। अरे उन्हें कहाँ से कुछ पता चलेगा? वो कोई सपने देख रहे हैं कि तुम मेरे साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? वो आराम से वहां अपने काम में बिजी है। क्यों ना हम दोनों यहाँ बिजी हो जाए? क्या इरादा है तुम्हारा? नहीं नहीं, मैं भी गलत सोच रहा हूँ। मामी, मामा आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी तो मामा से प्यार करती हैं। ओहो, तुम्हारे मामा अगर इतना ही प्यार करते हैं ना तो हर महीने आते मुझसे मिलने। यहाँ मैं अकेली नहीं बोर हो रही होती। पर तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारी पड़ी है, मेरे बारे में तो कोई नहीं सोचता इस घर में। अरे मामी तो गुस्सा ही हो गई। सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अरे मामी, क्या हो गया? अब तो नाराज ही हो गई। तो और क्या करूं मैं? इस घर में किसी को मेरी फिक्र तो है नहीं। जो मेरे पति हैं वो भी पानी के जहाज चलाने में ही बिजी रहते हैं। और तुमको तो मेरे पे तरस ही नहीं आ रहा है। तुम तो भाव खाते रहो, खाओ भाव। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं भाव खा रहा हूँ। लेकिन आप ही बताइए, ऐसा किस घर में होता है कि आप मेरी मामी हैं और मैं आपके साथ ये सब? अरे क्यों नहीं होता? माना मैं तुम्हारी मामी हूँ, कोई कमी है क्या मेरे में? इतनी अच्छी हूँ, जवान हूँ। तुम्हारी जगह बाहर के किसी लड़के को ऑफर देती ना, तुरंत मान जाता। पता नहीं तुम क्यों भाव खा रहे हो इतना फालतू का। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ आप उस चीज को नहीं समझ रही। आप सिर्फ अपनी बात रख रही हैं। अरे, 4 लोगों को पता चल गया ना, तो सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। अरे कौन है वो 4 लोग? किसको पता चलेगा? इस घर में तुम और मैं, हम दो ही तो अकेले रहते हैं। और ऊपर से मेरे पति तो बाहर रहते हैं, उन्हें तो अपने पानी के जहाजों से फुर्सत ही नहीं है। पर खैर, मुझे लगता है ना तुम मेरे बारे में नहीं सोचोगे, कोई फायदा नहीं है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ आपके बारे में, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो आप मेरा फिर साथ देंगे? अब इसी बात है, ऐसा कुछ हो गया तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी ही ना। कहीं ऐसा ना हो कि मामा को पता चलने के बाद आप अपने पैर पीछे खींच लें। अरे पहली बात है, तुम्हारे मामा को कुछ पता चलेगा क्यों? तुम्हारे मामा तो जब देखो बाहर ही रहते हैं। और और जब पता चलेगा तब की तब देखी जाएगी। अभी इतना सोचने की क्या जरूरत है? पता चलेगा, ये होगा वो होगा, अरे अभी का एंजॉयमेंट क्यों खराब करना है? लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि मामा कभी आते नहीं है घर पे, कभी ना कभी तो आएंगे। मानती हूँ तुम्हारे मामा आते, अपने मामा के सामने ऐसे रिएक्ट ही मत करना ना कि हम दोनों के बीच कोई सीन चल रहा है। मैं वैसे नहीं हूं ना। वो क्या है ना कि जो चीज मेरी है तो उस पे मैं अपना हक जताऊंगा। अच्छा, हाँ। अब देखो, तुम्हें आम भी खाना है, तुम्हें गुठली भी गिननी है, फिर तो पॉसिबल नहीं है ना। तुम सिर्फ आम खाने से मतलब रखो, गुठलियां मत गिनो। तो आम में जब गुठली निकलेगी तो गुठली तो गिननी पड़ेगी ना, उसी हिसाब से तो पता चलेगा कि मैंने कितने आम खाए हैं। देखो, मैं मानती हूँ मैंने तुमसे सेटिंग करने के लिए कहा, पर मैं शादीशुदा भी तो हूँ। कुंवारी होती तो चलो बात अलग रहती, बट अगर उनको पता चलेगा तो तुम्हें पता है घर में कितना सीन क्रिएट होगा। ऊपर से तुम्हारी पढ़ाई पे भी बात आ जाएगी। हाँ, ये बात तो है। फिर मामा मुझे अपने शहर भेज देंगे और मैं वहां रहना नहीं चाहता। मेरा यहाँ मन लग गया है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर तुम अपनी और मेरी सेफ्टी चाहते हो तो फिर ये बातें गुप्त रहे तो ही अच्छा है। गुप्त कब तक रहेंगी ये बातें? एक ना एक दिन तो सबके सामने आनी है। अरे बुद्धू देख, जब तक हम नहीं चाहेंगे ना तब तक कोई भी नहीं जानेगा इस बारे में। अगर हमने चाह लिया तभी सब कोई जान पाएगा। ये बात अगर घर से चली गई ना तो बहुत बदनामी होगी। अरे घर से बाहर क्यों जाएगी? हम लोग इस घर में रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो सबको ही पता है। बस हमारे बीच चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है अंदर, वो किसी को नहीं पता ना। ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन फिर भी मुझे इस चीज के बारे में सोचना पड़ रहा है। तो वही तो, अब देखो, अगर तुम ज्यादा सोचोगे, जो मैंने तुम्हें ऑफर दिया है वो मैं बाहर किसी को दे दूंगी। मैं भी क्या करूँ, क्या? तुम मान ही नहीं रहे हो। बाहर? बाहर कहाँ जाएंगे आप? अब क्या करूं, तुम्हारे मामा मेरे लिए तो टाइम निकालते नहीं है, अब मुझे बाहर ही कोई बॉयफ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि मैंने सोचा था घर की बात घर पे रह जाए, इससे हमारी इज्जत भी बनी रहेगी, कोई बाहर वाला जानेगा नहीं। बट शायद यहाँ मेरी दाल गलेगी नहीं, मुझे कहीं बाहर ही जाके दाल गलानी पड़ेगी। अरे मामी, आप मेरी बात तो सुनती जाइए। सबको अपने आप से मतलब है, किसी को तो मेरी फिक्र ही नहीं है इस घर में। अरे मामी, आप मेरी बात तो सुनी ही नहीं। क्या सुनूं, तुम मेरी बात तो मान ही नहीं रहे। मामी, आप मुझे थोड़ा समय तो दीजिए, थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। कितना समय दूं? देखो, अब मैं थक गई हूं तुम्हें समय दे दे के। अब देखो, मैं ना ज्यादा बार किसी पे ट्राई नहीं करती, एक दो बार ट्राई करती हूँ, मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन। और वैसे भी दुनिया में कमी थोड़ी है लड़कों की, तुम हो तो तुमसे अच्छे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं हूँ तो मुझसे बहुत अच्छे भी हैं, हम्म। लेकिन मुझसे बुरे भी हो सकते हैं। अब देखो, तुम तो खामखा इतना ज्यादा भाव खा रहे हो, 100 तरीके की बातें सोच रहे हो। अब बाहर जाके मैं किसी को ऑफर दूंगी ना, वो भाव खाएगा ना वो 10 बातें सोचेगा जैसे कि तुम सोच रहे हो। तो मामी, आप बाहर चली जाएंगी? तो और क्या करूं, और मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है ना, मैं भी क्या कर सकती हूँ? क्योंकि तुम्हारे मामा के पास तो टाइम नहीं है, और तुम तो भाव खाने से बाज नहीं आओगे। इससे बढ़िया है, भारी एक लड़का देखा है वैसे मैंने बाहर, बड़ा ही हैंडसम है, सोच रही हूँ उसी को सेट कर लूं। मामी, देखिए, ये ख्याल ना आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे दोस्ती नहीं करना चाहता। अब कर सकता हूँ, लेकिन देखिए वो क्या है ना कि मैंने कभी किसी लड़की की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया, तो थोड़ी सी तो अंदर से घबराहट होगी ना। अब इसमें घबराने की क्या बात है? और वैसे भी ना मैं तुम्हारे घर की ही हूँ, कोई बाहर की या कोई अनजान लड़की नहीं हूँ जिससे तुम्हें इतना घबराना पड़ेगा। पर आप रिश्ते में मेरी मामी लगती हैं। अब तुम है ना ये फालतू बातें करना बंद कर दो, और प्लीज हाँ, डोंट कॉल मी मामी। तो क्या बोलूं? अरे मेरा नाम आयशा है, आयशा बोलो। और आयशा बेबी बोलूं तो? तब शायद मुझे अच्छा भी लगेगा।
पर तुम बहुत भाव खा रहे हो, मैं बाहर ही कोई देख लूंगी, छोड़ो तो। नहीं मामी, सॉरी आयशा बेबी, मैं तैयार हूँ। अच्छा, बड़ी जल्दी तैयार हो गए। अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल नहीं मान रहे थे तुम। वो क्या है ना, मैंने इस बात पे सोचा कि अगर आप घर से बाहर गई, किसी और के पास चली गई, तो फिर मैं जवान हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, और लालत है फिर मेरे ऊपर, जो इतनी खूबसूरत लड़की को घर से बाहर जाने दे। वो तो है, अगर तुम नहीं मानते तो कोई और मान जाता, मेरा कुछ नहीं जाता। तुम्हारे हाथों से एक खूबसूरत बला निकल जाती। वही तो, आप रिश्ते में मामी लगती हैं, लेकिन आप किसी जवान लड़की से कम नहीं है। जवान लड़की से कम क्या, मैं तो हुई ही जवान। तुम्हारे मामा से शादी को कितना ही टाइम हुआ है मुझे, 2 साल हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तभी तो मैं मान गया। वो क्या है ना, आप बाहर जाती, किसी और के पास मुझसे देखा नहीं जाता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही अपनी बाहों में आपको भर लूं। ये हुई ना बात। अब जाके तुमने थोड़ी समझदारी की बातें करी है। अभी तक तो मुझे लगता था तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की ओर है, और तो तुम कुछ देखना ही नहीं चाहते कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। नहीं, देखना तो चाहता था, लेकिन क्या करूं, पढ़ाई में इतना व्यस्त था ना कि इन सब चीज़ों पे नज़र गई ही नहीं। देखो, पढ़ाई तो सारी जिंदगी चलेगी, और पढ़ाई के बाद जॉब, जिंदगी जीना, शादी ब्याह, ये तो सबकी लाइफ है। पर जो हम बीच में जीते हैं ना, गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, ये लाइफ कभी लौट के नहीं आती। तो अभी जो मौका मिल रहा है ना, उसे एंजॉय कर लो, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि मैं इन्हीं चीजों में रह गया। पढ़ाई, नौकरी, फिर 25-26 में छोकरी, फिर शादी। हाँ, सोचा मैंने, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई की तो कोई उम्र ही नहीं होती, जिस उम्र में चाहो उस उम्र में कर लो, लेकिन एक बार जवानी गई तो वो दोबारा लौट के नहीं आती। वही कह रही हूँ, जवानी के दिन जी लो, वरना बुढ़ापे में बड़े पछताओगे। हाँ, तभी तो मैं आपके करीब आना चाहता हूँ, आपसे प्यार करना चाहता हूँ, उसी तरीके से जिस तरीके से मामा करते हैं। ये हुई ना बात। पर तुमने शुरू में थोड़ा भाव खाया। पर कोई बात नहीं, जो चीजें देर से मिलती है वो शायद ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, वो क्या है ना, एकदम से किसी भी चीज़ के पास जाओ तो वो मज़ा नहीं आता। तो फिर क्या इरादा है? इरादा, अब आपको देख के क्या लग रहा है कि मेरा इरादा नेक होगा? नेक तो नहीं होगा, पर मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग को सब कुछ शुरू से शुरू करना चाहिए। तो एक काम करें, हम्म। डेट पे चले। डेट पे? हाँ। वैसे ना मेरा बहुत मन था कि मैं कोई बॉयफ्रेंड बनाऊं, उसके साथ डेट पे जाऊं, घूमूं फिरूं। पर शायद लगता है तुम्हारे साथ रह के ना मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, कल डेट पे चलते हैं। ठीक है, तो तुम तैयारी करो, मैं भी तैयारी करती हूँ कल की डेट की। क्या पहन के चलूं? बढ़िया से फॉर्मल कपड़े पहनना, और मैं भी कुछ ऐसा ही पहनूंगी कि ठीक जिससे है। लगे ना कि मैं मैरिड हूँ। ठीक है, मैं चल के तैयारी करता हूँ। ओके।